नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों उस घटनाओं के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसे सुनकर दोस्तों आपका रूह कांप जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रात के अंधेरे में एक बाप और उसका बेटा पुलिस स्टेशन के अंदर थे और लेकिन जब सुबह दरवाजा खुला दोस्तों वो जिंदा नहीं बल्कि वो लाश बन चुके थे। कहा जाता है दोस्तों इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनके शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से दोस्तों चीख रहा था, लेकिन पुलिस दोस्तों नहीं रुकी। लाठी पर लाठी और वार पर वार दोस्तों ये सब हुआ कानून के रखवाले के हाथों के द्वारा। ये कोई दोस्तों फिल्म की कहानी नहीं है, सच्ची घटना है जो तमिलनाडु के संथाकुलम कस्टोडियल की यह कहानी है, जहाँ एक छोटी सी गलती दोस्तों की सजा मौत बन गई थी बाप बेटे का। और आज हम बात करेंगे वही तमिलनाडु के जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की कहानी और उस खौफनाक सच्चाई की जिसने पूरे देश को दोस्तों हिला के रख दिया। मदुरै की एक अदालत ने सातानाकुलम पुलिस स्टेशन में बाप बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया दोस्तों, क्योंकि कोरिन जिले के सातानाकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस की हिरासत में दोस्तों ले लिया गया था और बुरी तरह से उनको पीटा गया था। इसके बाद जो 21 जून को दोनों को दोस्तों कोविलपट्टी जेल में रखा गया था और 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की दोस्तों मौत हो गया था, जबकि अगली सुबह दोस्तों जयराज की भी मौत हो चुका था। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी और बाद में यह मामला सीबीआई को दोस्तों सौंप दिया गया। सभी 10 अभियुक्तों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और मदुरै सेंट्रल जेल में दोस्तों रखा गया। इनमें से एक अभियुक्त पाल दुरई की अगस्त 2020 में दोस्तों कोविड से मौत हो गया था। सीबीआई ने इस मामले में 2 भागों में 2470 पन्नों की चार्जशीट दोस्तों दाखिल किया। केस की सुनवाई मदुरै की फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में हुआ और सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया गया था और 10 मार्च को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 6 अप्रैल को सजा का ऐलान कर दिया गया था। जज मुथुकुमारन ने सजा सुनने से पहले कई बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों को मारने से इरादे से ऐसा किया कि जब पूछा गया कि इस मामले में किस तरह की सजा दी जानी चाहिए तो केंद्र सरकार ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। इस तरह तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। और दोस्तों जज ने कहा कि ये मानवीय गरिमा का पूरी तरह उल्लंघन है। उन्होंने कहा कोर्ट इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। बदलने का मौका दिए जाने के बाद भी वे नहीं बदले। उन पर इस तरह हमला सिर्फ इसलिए किया गया कि क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में अपना दुकान मोबाइल शॉप खोली थी। अगर मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस के खुद संज्ञान नहीं लिया होता तो ये केस उनके शवों को दफनाने से पहले ही दोस्तों दफन हो गया होता। जज ने कहा कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर हमला किया, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। चाहे उम्र या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। वे सभी शिक्षित हैं। पुलिस जिसका काम जनता की रक्षा करना, उन्हें उन पर इस तरह हमला किया जाना जैसे ही बार या फसलों की खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि इस कृत्य को देखकर उनका दिल दुखता है। बेनिक्स की मां के दुख का कोई कम नहीं कर सकता। एक परिवार उजड़ गया, उनके लिए उम्र कैद काफी नहीं होगी। जज ने कहा यह एक दुर्लभ मामला है। जज ने हर एक दोषी के लिए सजा का विवरण सुनाते हुए कहा कि वे सोच सकते हैं कि ऐसा अपराध करने के बाद वे 14 साल में छूट जाएंगे, लेकिन अदालत ऐसा होने के लिए तैयार नहीं देगा। 2 जिंदगियां, एक बाप और एक बेटा सातानाकुलम की उस रात में हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या जयराज और बेनिक्स को सच में न्याय मिला या उनकी चीखें सिस्टम के शोर में कहीं दब कर रह गई? सोचिए, अगर ये आपके अपने होते तो आप क्या चुप रहते? ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो न्याय की उम्मीद में जी रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो ताकि उनकी आवाज़ और दूर तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी खौफनाक हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।